हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन्स पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं? बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से आवाम की हिफाजत करूं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने नहीं देखी? पहले कहा गया हजारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा 12 मरे हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सब ने देखे। आप अपने किसी जख्मी शख्स की एक वीडियो ही दिखा दें। मरियम नवाज का चैलेंज, एक इंसान की जान भी गई तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा शख्स है। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई गई। एक पुलिस और 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए। ये खतरनाक लोग हैं और दहशतगर्दों का गिरोह है। इन दहशतगर्दों को मुल्क से खत्म हो जाना चाहिए। ये पहचाने गए हैं, इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया है। हथियारों से लैस होकर कोई दूसरे सूबे पर चढ़ाई नहीं करता। पंजाब ने किसी की एहतजाजी कॉल पर कान नहीं धरे। सियासी गन को भी पाकिस्तान से साफ करने की जरूरत है। पख्तून भाइयों की फलाह का पैसा दहशतगर्दों को दिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। PTI एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अवाम और फोर्सेस ने अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसीज की वजह से खराब हुए। अफगानिस्तान के साथ तवील सरहद है। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा मुझ पर दर्जनों FIRs हैं, हमने हार नहीं माननी, मुकाबला करना है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। कराची अमीर जिनाह रोड पर रोम्पा प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर KMC के मुताबिक आग से इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल मुतासिर हुई। 12 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वजीर आला सिंध का रंपा प्लाजा में आग लगने का नोटिस, रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारे इमारतों की इंस्पेक्शन करें। मुराद अली शाह की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। नायब गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अता और मोमिन खसूसी तारिक फातमी भी हमरा सऊदी अरब में 1 प्लांट समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, काज़िकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगा। समिट का मकसद आबी वसाइल के इंतजाम के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं, इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जो लापता लोग वापस आए, क्या उन्होंने बताया कौन उठा कर ले गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं शिमाली इलाका आराम के लिए गए थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मुकालमा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि लापता अफराद के मामले को 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियन की तरफ देख रही है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, लापता अफराद के कुछ केसेस अफराद रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें।
तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। मुलजिमा ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समाअत पर पेश होंगी। वकील सलमान सफदर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। वकील के दलाइल। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या 27 मुकदमात एक जिले और एक ही दिन बनाए गए? वकील ने जवाब दिया, कुछ मुकदमात एक दिन में बनाए गए, कुछ दूसरे दिनों के हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीब कारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO तक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर बयान तब्दील कर चुके हैं। इनकलाब लाने वाले एक दूसरे पर टाउट और जासूस के इल्जामात लगा रहे हैं। उनका वतीरा रहा है जो इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का, बदतमीज़ी का। अगर उसको छोड़कर वो उस धारे में आते हैं जो एक पॉलिटिकल तरीका है, तो फिर तो उनका फ्यूचर है। अदरवाइज ये जो डिस्ट्रक्शन की सियासत है, ये जो इंतशार की सियासत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पीटीआई का वतीरा है। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए गए, गैर मुल्कियों को लाया गया। हम चाहते हैं पीटीआई सियासी धारे में शामिल हो। पीटीआई का मुस्तकबिल पीटीआई में है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, मुल्क से बाहर बैठे लोग पीटीआई को कंट्रोल करते हैं। कुछ कुव्वतें बानी पीटीआई के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना चाहती हैं। पीटीआई की फौरन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरह से शायद पीटीआई की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज अगर पीटीआई इस मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है, तो अगर आप इस बात को लिंक करें कि वो क़ुव्वतें जो उस वक्त पीटीआई को पैसे दे रही थी कि अपने आप को मजबूत करें, मुस्तहकम करें, तो यकीनन आज वो पीटीआई को पैसे भी दे रहे होंगे। भारत का मुसलसल प्रोपोगेंडा। बांग्लादेश में भारतीय टीवी चैनल्स पर पाबंदी की दरख्वास्त दायर। बांग्लादेशी हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फातिमा नजीब और जस्टिस इकदार महमूद दराजी पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक स्टार जलसा, स्टार प्लस, जी बांग्ला और रिपब्लिकन बांग्ला पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि भारतीय चैनल्स पर इश्तियाल अंगेज खबरें दिखाई जा रही हैं। बांग्लादेशी सकाफत के खिलाफ मवाद नौजवानों पर मनफी असर डाल रहा है। मजीद ये भी इल्जाम लगाया गया कि ये चैनल बगैर किसी असूल की पैरवी किए चलाए जा रहे हैं। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद से भारत बांग्लादेश के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। 20 जनवरी तक इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, मेरे ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो उसकी भारी कीमत अदा करना होगी। वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ मजालिम के मुर्तकिब हुए, उन्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी अमरीका की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जंगी कैदी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जिद की भेंट चढ़ गए। गजा जंग में 33 यरगमाली हलाक हो चुके, हमास का रद्द-ए-अमल।